हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं एक फॉर फीचर एंड रीइश्यूज की एंट्री व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी forfeited 300 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 3 पर शेयर। तो अब ये देखो, इसको आप रफ में कैसे बनाओगे। एक शेयर 10 रुपए का है, एक शेयर है आपका 10 रुपए का, और प्रीमियम है 3 रुपए का। तो 10 रुपए और 3 रुपए मैंने अलग अलग लिख लिए। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ रुपीज 2। तो फर्स्ट कॉल जो थी, जो कि 2 रुपए की थी, वो नहीं दिया है। फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड। तो फाइनल कॉल 2 रुपए की है, जो अभी मंगाई नहीं है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। और देखो, ये दो और दो चार होते हैं और टोटल 10 है, तो ऑफ कोर्स पहले कितना मंगाया गया होगा, 6 + 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको रफ में बना लेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब एक चीज आप देखो, 2 रुपए की जो फाइनल कॉल है, वो अभी मंगाई नहीं गई है, तो ये क्या हो गया, अनकॉल्ड हो गया, अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, और कॉल्ड अप कितना हो गया, 6 और 2 8। ये हो गई कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है जिसमें कि प्रीमियम रिसीव हो गया है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ नहीं है हिंट के प्रीमियम नहीं आया है। तो ये प्रीमियम रिसीव वाली केस है। और इसमें जब हम फोर फीचर की एंट्री करते हैं तो इस तरीके से करते हैं कि जैसे पार पे इशू हुए हुए हों। ठीक है, तो प्रीमियम को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं फोर फीचर और री इशू की एंट्री में। ठीक है, तो इसमें देखो हमने कैसे इसको लिखा। 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए का प्रीमियम था, उन्होंने बोला फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो फर्स्ट कॉल ऊपर लिख लिया। और ये कहते हैं कि सेकंड कॉल अभी मंगाई नहीं है, तो अभी मंगाई नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनकॉल्ड हो गया। ठीक है, तो जब 2 रुपए अनकॉल्ड है और फर्स्ट कॉल किसी ने नहीं दी है, तो नहीं दी है मतलब मंगा तो ली है वो। ठीक है, तो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, कॉल्ड अप कैपिटल हो गई आपकी 8 रुपए। ठीक है, तो जब आप फोर फीचर की एंट्री करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए क्लियरली कि कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी। तो अब आप फोर फीचर की एंट्री करोगे। फोर फीचर की एंट्री में आप क्या लिखोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, 300 शेयर फोरफिट कर रहे हो। मल्टीप्लाई किससे करूं मैं, अगेन वही चीज। यहाँ पे क्या चीज आएगी, यहाँ पे आएगी कॉल्ड अप कैपिटल, या फिर कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ ए शेयर। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है यहाँ पे, 8 रुपए है। तो 300 × 8 हो गया, तो ये कितना हो जाता है, 2400 हो जाता है। तो शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया। और फोर फीचर की एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली यही होती है कि आपको यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, और वो 8 क्या है, वो कॉल्ड अप कैपिटल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें आपकी फोर फीचर की एंट्री में। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, क्या क्या नहीं आया। तो नहीं आया, इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट कॉल नहीं दी गई है। ठीक है, तो या तो फर्स्ट कॉल लिख दो या कॉल सिनेरियर्स लिख दो। मैं यहाँ पे इस बार शेयर फर्स्ट कॉल लिख देता हूँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई है, फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपए है, तो 300 × 2 कितना होता है, 600 रुपये होता है। ठीक है, अब जो नहीं आया वो लिख लिया। अब जो आ गया उसे हम फोरफिट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो कितना फोरफिट कर लिया, 24 तो डेबिट किया था, 600 नहीं आया, तो कितना अ, हमने फोरफिट कर लिया, 1800। ठीक है, तो 1800 इस शेयर होल्डर के, जिसके पास 300 शेयर है थे, फोर फीचर की एंट्री में इसके 1800 रुपये हमने जब्त कर लिए। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे, इन्होंने देखो कितना पैसा दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है और उससे पहले 6 रुपए दिए हैं, 8 रुपए हो गए। ठीक है, 8 रुपए ये दे चुके हैं। और अ,
कितने कितने शेयर हैं इनके पास? 300 शेयर हैं, तो कितना हो गया? 24। नहीं, एक मिनट। हाँ, फोरफिट करेंगे उतना जितना कि इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो कितना दे दिया है इन्होंने? 8 रुपए नहीं दिए हैं इन्होंने, 6 रुपए दिए हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल थी आपकी 2 रुपए की जो कि नहीं दी है। तो यहाँ पे पेड अमाउंट क्या है? पेड तो ओनली 6 है, ठीक है। तो 6 रुपए नहीं पे किए हैं 300 शेयर पे, तो कितने पे नहीं किए इन्होंने? 1800 नहीं पे किए, ठीक है। और ये 1800 और ये वेरीफाई हो गया। तो जितने जो शेयर होल्डर है पैसे दे देता है वही तो आप जब्त करोगे, जो उसने नहीं दिया वो आप कैसे जब्त करोगे? ठीक है। तो ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। और द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, हाफ ऑफ द forfeited शेयर्स वर रीशूड एट एट ₹1500। तो 1500 में बेचे हैं तो ये बैंक में जाएगी अमाउंट, ठीक है। और यहाँ फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, यानी कि शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट जाएगा। और कितना शेयर है? कितने का शेयर है? एक 10 रुपए का है, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। तो दूसरी एंट्री रीइशू की क्या क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और सीधा सीधा अमाउंट दिया हुआ है इन्होंने 1500 रुपये, ठीक है। और शेयर कैपिटल में आप पूरा अमाउंट डालोगे, क्योंकि फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितने शेयर आप रीइशू कर रहे हो? आप कितने शेयर इशू कर रहे हो? 300 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, और इनमें से आधे शेयर आप इशू कर रहे हो, यानी कि 150 शेयर। और कितने का एक शेयर है? 10 रुपए का एक शेयर है, तो 1500 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आपको एक नई चीज देखने के लिए मिली, जब रीइशू किए हैं तो जितने का कैपिटल में डाला है उतने का ही बेच दिया है। इसका मतलब क्या है? इस एंट्री में शेयर फॉरफीचर अमाउंट यूज हुआ ही नहीं, ठीक है, रीइशू की एंट्री में। अब फॉरफीचर का जो अमाउंट था वो आप डालोगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितना अमाउंट डालोगे? अब इस क्वेश्चन में ये चीज निकालने वाली है। तो इस क्वेश्चन में पता है दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? एक तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपए है, जब आप शेयर फॉरफिट करोगे तो 8 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, कि जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उनमें से इन्होंने आधे री इशू किए हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखो आप, 300 शेयर जब फॉरफिट किए हैं तो फॉरफिटेड अमाउंट अमाउंट कितना होगा? अमाउंट आपका कितना है? आपने कितना फॉरफिट किया है? 1800 रुपये फॉरफिट किया है, ठीक है। ये आपने निकाला था यहाँ पे, ये 1800 रुपये 300 शेयर पे आपने फॉरफिट कर लिया। और आपने री इशू कितने शेयर किए हैं? 150 शेयर इशू किए हैं। तो 150 शेयर का फोरफीचर अमाउंट कितना होता है? 300 का 1800 है, तो 150 का कितना होगा? 900 रुपये होगा, ठीक है। और 900 रुपये किसका होगा? जो नॉट री इशूड है, जो अभी री इशू नहीं हुए हैं, ठीक है। तो 150 शेयर जो री इशू हुए हैं, ये जो 900 रुपये है, इसमें फोर फीचर की एंट्री में कितना यूज हुआ? बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? ये जो 900 शेयर हैं फोर फीचर की एंट्री के अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? सारे का सारा आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। तो कैपिटल रिजर्व में आप कितना डालोगे? 900 रुपये, ठीक है। अगेन यहाँ पे बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे कैपिटल रिजर्व को? शेयर होल्डर्स फंड में एक हेडिंग होती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आप ये कैपिटल रिजर्व भी दिखाओगे और सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखाओगे, जो इस क्वेश्चन के शुरू में था, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमें पता नहीं कितना है, कितने शेयर है कंपनी के पास। इन्होंने तो सिर्फ फॉरफिटेड शेयर्स की बात की है, ठीक है। तो अगर ये कहते हैं कि इतने शेयर टोटल इशू कर कर रखे हैं कंपनी ने,
तो हमें पता चल जाता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना होगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ कैपिटल रिजर्व 900 जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम भी जाएगा, और एक और चीज जाएगी क्या, जो शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है। जो आपने शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में देखो अभी 900 रुपये पड़ा हुआ है। 900 रुपये क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि आधे शेयर री इशू ही नहीं हुए। तो जो शेयर री इशू नहीं हुए उनका जो 900 रुपये है वो अभी आपका शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बनाओगे तो देखो आप ये देखोगे, एक तो 1800 रुपये से इसको क्रेडिट कर दोगे, और फिर 900 से इसको डेबिट कर दोगे। तो जब आप लेजर बनाओगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का, तो 1800 रुपये क्रेडिट होगा, 900 रुपये डेबिट होगा, तो 900 बैलेंस आ गया। ठीक है। तो वो 900 जो बैलेंस है वो क्या है? वो ये वाला 900 रुपये है। ठीक है। तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो जब ये बैलेंस शीट में जाएगा तो कहाँ पे जाता है? ये हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ऐड करते हैं, और ऐड कहाँ करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में करेंगे। बैलेंस शीट में तो कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलाउड होता नहीं है। ठीक है। तो शेयर कैपिटल में नोट नंबर दे देंगे, नोट नंबर नीचे बना के वहां पे एडिशन होगा, और जो फाइनल अमाउंट होगी जो फाइनल अमाउंट होगी वो बैलेंस शीट के पेज पे जाएगी। तो सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड कर देंगे किस नाम से? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने रुपए? 900 रुपये। ठीक है। तो ये मैंने आपको बैलेंस शीट में भी बता दिया इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे जो नए नए अकाउंट क्रिएट हुए हैं अभी। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? एक तो शेयर फॉरफिटेड, जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी ये हमें पता लगाना है, और सारे शेयर जब रीइश्यू नहीं होते तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालते हैं ये हमको इसमें निकालना था। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।